और आक्रोश जो है वो स्वाभाविक है, गुस्सा जो है लाजमी है और लोग बहुत अभी गुस्से में। इस बीच अभिषेक बनर्जी ने पीड़िता के घर वालों से फोन पर भी बातचीत की, जिसकी तस्वीरें ये रही। যে ছেলেটি ধরা পড়েছিল সে কি যুক্ত ছিল এর সাথে? তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে? আপনারা শক্ত থাকুন, এই নিয়ে মামলা টামলা যা করতে হবে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট অব্দি আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পূর্ণ সহযোগিতা করবো, দরকার হলে সুপ্রিম কোর্ট অব্দি যাবো। আপনারা শক্ত থাকুন না, আপনারা শক্ত থাকবেন, তার ব্যবস্থা আমরা করবো। দিদি নিজে যেতে চেয়েছিল, আপনারা জানেন এখানে আমাদের পুলিশ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে, আমি তাড়াতাড়ি যাবো আপনাদের সাথে দেখা করতে। वहीं अभिषेक बनर्जी के घर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, पुलिस वालों की तैनाती वहां पर बढ़ा दी गई पहले के मुकाबले। तो ममता बनर्जी के घर पर भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है और जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो दरअसल वो बारावीपुर जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें अपने नेताओं को भेजना पड़ा और इसके बाद सियासत काफी तेज हो गई पश्चिम बंगाल। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि दीदी ने क्या कुछ कहा, मतलब ममता बनर्जी ने, और बीजेपी की ओर से उन्हें क्या कुछ जवाब मिला है। सुनिए जरा। देखिए, ममता बनर्जी पूर्व सीएम पश्चिम बंगाल बारुईपुर जाकर लड़की के परिवार से वो मिलना चाहती थी। मेरे घर के बाहर इतनी पुलिस क्यों लगा दी गई है, क्यों, क्या वो मुझे नजरबंद करने की कोशिश कर रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, तुरंत कार्रवाई हुई है, 2 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मैं लगातार उस परिवार के संपर्क में हूं। पिछली सरकार में पुलिस को रुकावट थी, पुलिस आजादी से कोई काम नहीं कर पाती थी। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं, महासचिव टीएमसी के, उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है, कोई आक्रोश नहीं। जब न्याय चुनिंदा होने लगे और आक्रोश राजनीतिक हो जाए तो सिर्फ पीड़ित ही नहीं, समाज को भी कीमत चुकानी पड़ती है। डोला सेन, सांसद टीएमसी, उन्होंने दीदी को नजरबंद कर दिया है। ऐसा करके क्या वो दीदी को रोक पाएंगे? पुलिस प्रशासन जो कर रहा है वो सुपर इमरजेंसी है। दिलीप घोष, मंत्री पश्चिम बंगाल, वो कह रहे हैं ममता तो रास्ते में घूमती हैं, उन्हें कौन हाउस अरेस्ट करेगा? कहीं उन्हें अंडा ना खाना पड़ जाए, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रतिमा मंडल है सांसद टीएमसी की। ये लोग ममता बनर्जी को जाने नहीं दे रहे हैं, ये लोग ममता से डरते हैं, लेकिन वो शेरनी है। देश जानता है कि ममता का नाम अग्नि कन्या है। अग्निमित्रा पॉल, मंत्री पश्चिम बंगाल, वो कह रही है 15 साल वक्त नहीं मिला, वो अब क्यों जाना चाहती है? उस सीएम ने सिर्फ उकसाया है, विचार नहीं दिया है, हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर कमेंट किया है। आपको हम लोग जाने नहीं देंगे, आज भी हम ही जाएंगे। ममता को हाउस अरेस्ट का दावा करने के बाद टीएमसी ने उन्हें शेरनी बताया और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्हें घर में इसलिए रोका गया है ताकि वो अंडों से बच सकें। तो इंसिडेंट हुआ, उसमें 0 टॉलरेंस मान के चलिए। 2 अरेस्ट हुआ, बाकी को भी अरेस्ट करूंगा। गार्डियन का जो उम्मीद है सरकार से वो पूरा करने का काम सरकार कर रहा है। सबको जाने का इजाजत देगा है। भीड़ भाड़ मत कीजिए, जाइए, बात कीजिए, सब खुला है, कोई ब्लॉकेट नहीं है। सरकार का सामने पूरा क्रिस्टल क्लियर है। ममता बनर्जी एक शेरनी है। ममता बनर्जी जो कर सकते हैं, भारत जानते हैं ममता बनर्जी कैसे प्रतिबद्ध करते हैं, इसलिए उसका नाम ही है अग्निकन्या, प्रतिवादी आंदोलन का। क्यों डर रहे? क्योंकि ममता बनर्जी अगर उधर जाए, इतना हजारों लाखों लोग वहाँ पे आएंगे, ममता बनर्जी को आशीर्वाद देंगे कि तुम प्रतिबद्ध करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो रास्ता में आगे घूमती है, कौन हाउस अरेस्ट करेगा? उनको भी ना अंडा खाना पड़े, इसलिए पुलिस की पोस्टिंग किया है। ये सुपर इमरजेंसी चल रहा है, सिर्फ इमरजेंसी नहीं, सुपर इमरजेंसी चल रहा है। ये ठीक नहीं है जो हो रहा है। जो सीएम 15 साल सिर्फ इंस्टिगेट किया है, विचार नहीं दिया है। 8 बजे के बाद हम लोग तो अफगानिस्तान में है, निकलना नहीं चाहिए था। 14 साल की बच्ची को जब टीएमसी का नेता का लड़का जब बलात्कार करके उसको मार दिया गया था, वो बोले थे ममता बनर्जी, उसका शायद प्रेम था, पेट में बच्चा था। प्रेम होने से आप बलात्कार कर सकते हैं? तो इनको राजनीति करने नहीं देंगे। टीएमसी बहुत कुछ करने का कोशिश करेंगे, लेकिन जनता जनार्दन ने उसको उखाड़ फेंक दिया है। अभी वो लोग को कई साल चुपचाप रहना सही होगा।
देखिए, रेप पर सुलह की सियासत के बीच ममता बनर्जी को अपनी पार्टी की भी चिंता सता रही है। आज उनकी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को पूरा ब्यौरा दिया गया, उनका गुट असली टीएमसी कैसे है। और वहीं दूसरी तरफ ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई वाला गुट भी अपने आप को असली टीएमसी बता रहा है और उस गुट के दावे के बाद चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से अपनी अपनी दलीलें रखने को कहा था। ऋतव्रत बनर्जी के गुट ने 2 दिनों पहले कोलकाता में टीएमसी के दफ्तर पर भी दावेदारी ठोक दी थी और अपने गुट के अध्यक्ष का बैनर पोस्टर वहां पर टांग दिया था। আমরা প্রগতি ময়দান থানা पुलिस स्टेशन में क्या रहेगा? हाँ पुलिस स्टेशन में रहेगा क्या? आरजी क्या रहेगा? वो तो बोल दिया पूरा। কমপ্লেন আকারে দিন, আমি 100% তার উপর যা লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়ান আমি 100%। স্যার ভেতরে একটু কথা বলি আমরা। আজকে ছেড়ে দিন। আমরা यहाँ से पुलिस बोल रहे थे हम लोगों का कोई बुरा इरादा नहीं था, हम लोग ये जो ताला उन्होंने लगा दिया हम लोग नहीं तोड़ा, लेकिन पुलिस बोल रहे थे जिसका पास चाबी होगा वही अथॉरिटी होगा, तो इस गेट का चाबी तो हमारा पास है, लेकिन पुलिस अभी उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, उनका टीम जैसा खेल रहा है। देखिए, कल्याण बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी के नेता आज चुनाव आयोग पहुंचे थे और अपनी बात उन्होंने रखी थी। क्या हुआ, फुल एक्शन आपके सामने रख देते हैं। देखिए, ममता बनर्जी की टीएमसी ने चुनाव आयोग को अपना जवाब सौंप दिया है और पार्टी पर अधिकार जताने वाले बागी गुटों के दावे को खारिज कर दिया है। टीएमसी का दावा है कि पार्टी की संगठनात्मक समितियां 2027 तक वैलिड हैं, यानी वैध हैं। बागी गुट ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल 2025 तक ही बताया था, लेकिन आज टीएमसी की तरफ से इलेक्शन कमीशन पहुंचे नेताओं ने इसे खारिज किया और कहा कि पार्टी के संविधान में समय समय पर संशोधन किया गया है। 2000 में समिति का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 4 साल किया गया था, फिर 2006 में समिति का कार्यकाल 4 साल से 5 साल किया गया। पार्टी का दावा है कि आखिरी संगठनात्मक चुनाव 2022 में हुआ था, इसलिए टीएमसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल 2027 में खत्म होगा। टीएमसी ने कहा बागी नेताओं ने खुद मौजूदा नेतृत्व को स्वीकार किया था, क्योंकि उन्होंने 2026 का विधानसभा चुनाव टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा, लिहाजा यह दलील ठीक नहीं है। 2025 के बाद पार्टी का अस्तित्व नहीं रहा। उनकी अपनी दलील के अनुसार उनका चुनाव ही अवैध हो जाएगा। टीएमसी ने 22 जून को बुलाई गई बागियों की विशेष बैठक को अवैध बताया। तो दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद से टीएमसी में टूट जारी है। 60 से ज्यादा विधायकों ने अलग गुट बनाया। ऋतव्रत बनर्जी नेता बने, इसके बाद ऋतव्रत बनर्जी के गुट ने असली टीएमसी होने का दावा ठोक दिया। और अब सुनवाते हैं आपको टीएमसी की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं। पूरा फ्रॉड है। आइन का मुताबिक हम लोग का केस बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है, चीफ मिनिस्टर का सपोर्ट मिल रहा है, रुपया आ रहा है, तो इसलिए उनका काम इलीगल है, तो उसका साथ बीजेपी है। हम नहीं जानता है क्या होगा, लेकिन हम लोग लड़ेंगे। हम लोग कोर्ट, जनता का अदालत में भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे। हमारे लोग का विश्वास है कोर्ट, जुडिशियरी पूरा जस्टिस देंगे हम। कानूनी मामला है, अब कानून का मामला लड़ेंगे वो लोग कि बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। हम चाह रहे हैं कि टीएमसी कुछ भी हो, एबीसीडी, और विधानसभा में आके विरोधी का जिम्मेदारी निभाए। लोगों ने वो जिम्मेदारी दिया है और सोनार बांग्ला गढ़ने के लिए जो हम प्रयास करें उसमें सहयोग। जितने भी विधायक लड़े, जितने भी एमपीज इलेक्शन लड़े, सबके ऊपर तो जो सिंबल पे साइन तो ममता बंदोपाध्याय ने किया था, जो चेयरमैन है, जो चेयरपर्सन है टीएमसी की, और हमारी रजिस्टर्ड पार्टी है, आज से नहीं, बहुत पुरानी है, सब जानते हैं, उन्होंने ही खड़ी की है, उन्हीं के हाथ से बना हुआ सिंबल है। तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, क्यों चुनाव लड़े? नहीं लड़ते, सिंबल न लेते। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, सरकार हाल ही में नया वक्फ कानून लेकर आई है और जिसके हिसाब से नए वक्फ बोर्ड का गठन होना है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने नए कानून के हिसाब से वक्फ बोर्ड का गठन किया है। नए कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों का होना जरूरी है। मध्य प्रदेश में जिस वक्फ बोर्ड का गठन हुआ उसके अध्यक्ष सनवर पटेल हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को जगह मिली है। ये गौर करने वाली बात है। और
मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड में जिन हिंदुओं को शामिल किया गया है वो अमिनेश भार्गव हैं और मनोज मालपानी हैं, जिनकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, आइए जरा इस पर हम आपको डिटेल्स रख देते हैं। देखिए, सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को 8 अप्रैल से देश भर में लागू कर दिया था और जिसके बाद सभी सरकारों को वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करना है। एमपी यानी मध्य